ओके, अभी एक आपको नोटपैड प्लस प्लस का विंडो दिख रहा होगा, राइट? नोटपैड का विंडो दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको एक विंडो? हेलो? यस सर, दिख रहा है सर। हाँ, कंफर्म किया करो, अगर दिख रहा है नहीं दिख रहा है कंफर्म किया करो। ओके, तो जो जेसन फाइल का बात कर रहा था मैं, जेसन फाइल ये होता है आपका जेसन फाइल, डॉट जेसन के फॉर्मेट में होता है, और ये आपका जेसन फाइल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा आईपी सीट आपको प्लानिंग टीम से मिलेगा। उस आईपी सीट के हिसाब से आपको यहाँ पे सारा आईपी फिल करना है। आईपी क्या है, उसका नेट मास्क क्या है, उसका गेटवे क्या है, देन उसका IPv6 फॉर्मेट का आईपीवी क्या है। आईपी के दो फॉर्मेट होते हैं, अब सबको कंफर्म होगा, राइट? IPv4 एंड IPv6। ये फॉर्मेट आपका IPv4 होता है, और एक कुछ ये फॉर्मेट दिख रहा है डिजिट वाला, ये आपका IPv6 होता है। तो आपका यहाँ पे जेसन फाइल में IPv4 फिल करना है, प्लस प्लस IPv6 फिल करना है। ओके, इस हिसाब से आपका जेसन फाइल प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, आपका जेसन फाइल प्रिपेयर हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करना है। आपका जेसन फाइल प्रिपेयर हो गया विद द हेल्प ऑफ आईपी सीट। क्लियर? अब आपको क्या करना है, डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करना है। डिप्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट करोगे, डिप्लॉयमेंट कौन से नोड के थ्रू होता है, कोई एक बंदा बताए कौन से नोड का हेल्प लेना पड़ेगा डिप्लॉयमेंट के लिए? Unmuted. इंस्टॉलर का लेना पड़ेगा हेल्प, राइट? Muted. तो अपन किस में लॉगिन करेंगे डिप्लॉयमेंट के लिए? फर्स्ट लॉगिन, Unmuted. करेक्ट, लॉगिन टू इंस्टॉलर। और आपने सेकंड पॉइंट में क्या किया था, टास्क डिप्लॉयमेंट करने जा रहे थे आप, तो टास्क का एक कैटलॉग अपलोड कर दिया था, एम आई राइट? आपने एक टास्क का कैटलॉग अपलोड कर दिया था। क्लियर? तो जो कैटलॉग अपलोड किया है, अब आपको क्या करना है, उसका यूज यहाँ पे है। आपको लॉगिन को, इंस्टॉलर को लॉगिन करना है, राइट? इंस्टॉलर को लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, देन गो टू कैटलॉग। जो आपने कैटलॉग अपलोड किया था उस पे क्लिक करना है, उस कैटलॉग को ओपन करना है, राइट? जैसे ही आप ओपन, Muted. तो आपको वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक ऑन न्यू वीएनएफ। न्यू वीएनएफ का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है और आपको वीएन जनरेट कर देना है, और आपको जेसन वहां पे अपलोड करना है, राइट? जो आपने जेसन प्रिपेयर किया है, ये जेसन आपको वहां पे अपलोड करना है। क्लियर? और अब जैसे जेसन आप अपलोड कर दोगे, तो वहां पे एक डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन आएगा, डिप्लॉयमेंट स्टार्टेड। तो वहां पे डिप्लॉयमेंट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो आपका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वीएम आपका रेडी होने लगेगा, बिल्ड में चला जाएगा वीएम। क्लियर? ये फोर्थ पॉइंट समझ में आया? आपका मेन डिप्लॉयमेंट यहीं से स्टार्ट होता है, आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। इससे पहले सारा प्रिपरेशन चल रहा था। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ओके, सबसे पहले क्या है, आप यहां तक कौन कौन सा काम कर चुके हो? आपको आईपी सीट मिल गया है, एचएलडी एलएलडी वाला डाटा मिल गया है, क्लाउड क्रेडेंशियल मिल गया, सब कुछ मिल गया है, राइट? क्लियर? सेकंड पॉइंट में आपने क्या कर लिया, सेकंड पॉइंट में आपने क्लाउड को रेडी कर लिया है, क्लाउड एनवायरनमेंट रेडी कर लिया है, उसमें प्रोजेक्ट, फ्लेवर, नेटवर्क, इमेज, कैटलॉग अपलोड, ये सारा काम कर लिया आपने, राइट? थर्ड पॉइंट में क्या किया आपने, रीचेबिलिटी को चेक किया है आपने, रीचेबिलिटी विद पीयर नोड ऑफ क्लाउड, रीचेबिलिटी विद फॉल्ट मैनेजमेंट सर्वर एंड आईपी पूल का रीचेबिलिटी आपने चेक कर लिया। इतना आपने प्री चेक करके रेडी हो, अब आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो आप डिप्लॉयमेंट करने के लिए क्या करोगे, एक जेसन फाइल होती है, जो मैं अभी ओपन करके दिखाया, वो एक जेसन फाइल होती है, उसमें उस पर्टिकुलर नोड का आईपी फिल किया जाता है।
राइट। अपने को आईपी क्यों देना है? क्योंकि बैकएंड में जो सोर्स कोड डला हुआ है, जो इमेज डला हुआ है, उसमें कोडिंग पहले से फिक्स है, बस उसमें आपको डेटा को इनपुट मांगेगा, तो आप इस जेसन फाइल के हेल्प से डेटा को इनपुट दोगे और वहां पे वैल्यू लेगा और वीएम बिल्ड हो जाएगा, राइट। आपको कंसेप्ट कैसे, आपने प्रोग्रामिंग कभी बनाया होगा, ए प्लस बी का प्रोग्राम तो इवन सबने बनाया होगा जिसने बीटेक किया है, राइट। ए प्लस बी का प्रोग्राम एक तो नॉर्मल बना देते हो आप, दूसरा कैसे बनाते हो कि यूजर से डेटा इनपुट हो। आप इस तरीके से प्रोग्राम रेडी करते हो कि यूजर से पूछो, आप आस्क करो यूजर से कि प्लीज एंटर योर ए नंबर, तो आप एंटर कर देते हो 4, देन मैसेज आता है प्लीज एंटर योर बी नंबर, तो आप एंटर कर देते हो 6, देन आपके पास ऑप्शन आते हैं प्लस करना है, माइनस करना है, कौन सा, प्लस के लिए 1, माइनस के लिए 2, इस तरीके से कोड लिखा जाता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए 3, डिवाइड के लिए 4, तो आप नंबर प्रेस करोगे तो आपको रिजल्ट आता है, राइट। इसी तरीके से आपका ये सोर्स कोड लिखा जाता है। सोर्स कोड में यूजर से वैल्यू के लिए इंफॉर्मेशन दी जाती है आपकी इमेज में, ठीक है, और वो आप इंफॉर्मेशन कहां देते हो? जेसन फाइल में। तो आप जेसन फाइल को अपलोड करने के बाद जैसे डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करोगे तो आपका जेसन प्लस प्लस इमेज में जो आपने सोर्स कोड डाला हुआ है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है और आपका वीएम जनरेट होता है, वीएम बिल्ड होता है। क्लियर? इस तरीके से आपका फिर क्या करोगे, आपका जेसन जब रेडी हो जाएगा तो आपको इंस्टॉलर में लॉगिन करना है। इंस्टॉलर में लॉगिन करने के बाद आपने जो कैटलॉग को अपलोड किया था, पॉइंट करना, मैं रिलेट करते जा रहा हूं, जो पॉइंट आपने ऊपर किया है उसका यूज किया है। आपने जो कैटलॉग का अपलोड किया था उस कैटलॉग पे जाना है, वहां पे क्लिक करना है, वहां पे एक ऑप्शन आएगा क्लिक ऑन द न्यू वीएनएम। क्लियर? क्लिक ऑन द न्यू वीएनएम, उस पे आपको क्लिक करना है, देन आपको जेसन को वहां पे अपलोड कर देना है, देन स्टार्ट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करना है, तो आपका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? फोर्थ पॉइंट क्लियर है सर? और किसी को भी इसमें कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है सर। ओके ओके। अब आता है No, आपका फिफ्थ नंबर का, आफ्टर डिप्लॉयमेंट व्हाट नीड टू डू फर्स्ट। करेक्ट। आपका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट है तो अब आप चेक कहां से करोगे डिप्लॉयमेंट हो गया है, डिप्लॉयमेंट फेल्ड हुआ है, क्या होगा, राइट। आपने इंस्टॉलर के थ्रू डिप्लॉयमेंट लगा दिया है, अब आप चेक करोगे डिप्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको ओपन स्टैक को लॉगिन करना है। यहां पर कहां जाना है? ओपन स्टैक को लॉगिन करना है, ठीक है। ओपन स्टैक से आपको कंप्यूट को एक्सेस करना है, वीएम को एक्सेस करना है। ओपन स्टैक को लॉगिन करोगे, हॉरिजॉन पे जाओगे और वहां पे वर्चुअल मशीन का ऑप्शन आएगा, इंस्टेंस के नाम से वर्चुअल मशीन का ऑप्शन आएगा, तो उस पे आपको जाके क्लिक करके देखना है कि हमारे नोड का स्टेटस क्या है। तो यहां आपको दिखेगा कि आपके नोड का स्टेटस क्या है, बिल्ड हो रहा है या बिल्ड हो चुका है या फिर फेल्ड हो गया है या सक्सेस हो गया है, सारा स्टेटस आपको यहां दिखाई देगा, डैशबोर्ड पे दिखाई देगा और कनेक्टिविटी रहेगी यहां से। क्लियर? ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। आपको ओपन स्टैक में एंटर करना है और आपको डिप्लॉयमेंट का स्टेटस चेक करना है। यहाँ पे जाओगे, आपको डैशबोर्ड में लॉगिन करना है हॉरिजॉन में, प्लस आपको वर्चुअल मशीन को देखना है। वर्चुअल मशीन नथिंग बट जस्ट आपका कंप्यूटर एक्सेस होगा। क्लियर है आपका ये फर्स्ट पॉइंट फिफ्थ नंबर का? क्लियर है सर? हाँ सर। अब आपका सेकंड पॉइंट क्या है? जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा, वंस कंप्लीटेड चेक पिंग स्टेटस फ्रॉम क्लाउड कंट्रोलर टू वीएमआईपी। इसका मतलब क्या है? जब आपका एक बार डिप्लॉयमेंट सक्सेस हो जाए, आपने चेक किया डिप्लॉयमेंट सक्सेस हो गया, मशीन कंप्लीटली बिल्ड हो गया, मशीन एक्टिव आ गया, राइट, आपका वर्चुअल मशीन एक्टिव आ गया, तो आपको क्या करना है? कंट्रोलर को लॉगिन करना है। क्लाउड के किसको लॉगिन करना है? कंट्रोलर को लॉगिन करना है। कंट्रोलर नथिंग बट जस्ट अंडर क्लाउड। ओके, जहां कंट्रोलर नाम आ रहा है तो अंडर क्लाउड नोट डाउन कर लेना। तो आपको कंट्रोलर को लॉगिन करना है, ठीक है, और वहां से पिंग कमांड चलाना है इस वर्चुअल मशीन की आईपी पे। आपने जो वर्चुअल मशीन डिप्लॉय किया है उसके आईपी का पिंग कमांड चलाना है कि आपका क्लाउड से वर्चुअल मशीन का आईपी पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर?
आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? क्या बोल रहा है ये पॉइंट? कि जब आपका मशीन डिप्लॉयमेंट हो जाएगा तब आपको क्लाउड के कंट्रोलर में जाके क्या करना है, आपको वर्चुअल मशीन के आईपी को पिंग करना है। क्लियर? जब आपका ये आईपी पिंग हो जाएगा देन आपको फ्रॉम वीएम टू ऑल गेटवे पिंग करना है। फिर आपको क्या करना है, कंट्रोलर से आपका वीएम पिंग हो रहा है, देन आपको वीएम को लॉगिन करना है, ओपन स्टैक में जाके इंस्टेंस में जाके वर्चुअल मशीन को लॉगिन करना है, वहां से सारे गेटवे आईपी पिंग कराना है, वहां से सारे गेटवे आईपी पिंग कराना है। क्लियर? Unmuted. सर Muted. वॉइस क्लियर नहीं है आपका रवि भूषण, क्या हुआ? क्वेश्चन रिपीट करो। Unmuted. हाँ हाँ ओके Muted. कि आपका कंट्रोलर लॉगिन करके वर्चुअल मशीन की आईपी को पिंग करना है, राइट? आपका जब वर्चुअल मशीन का आईपी पिंग Unmuted. देन आपको क्या करना है, वर्चुअल मशीन को लॉगिन करना है। क्या करना है, वर्चुअल मशीन को Muted. लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, सारे गेटवे आईपी पिंग कराना है। क्लियर? आपको क्या करना है, सारे गेटवे आईपी पिंग कराना है। सर मैं ये पूछ रहा था, ये पे मेरा जो भी सुनाई नहीं दिया था, आवाज कट गया था। ये जो आपने बताया था कंट्रोलर को, इसको क्या बोलते हैं सर? अंडर क्लाउड का आपको मैं जैसे यहाँ पे लिखा है लॉगिन टू क्लाउड कंट्रोलर नथिंग बट जस्ट लॉगिन टू क्लाउड अंडर क्लाउड। ओके राइट? क्लाउड के 3 पार्ट होते हैं, ओपन स्टैक, इंस्टॉलर एंड अंडर क्लाउड। तो आपको यहाँ पे अंडर क्लाउड लॉगिन करके आपको वर्चुअल मशीन का आईपी पिंग कराना है। फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट को डिप्लॉय किया है, तो उस डिप्लॉयड टेस्ट का आईपी है 10.5.2.7। तो आपको अंडर क्लाउड लॉगिन करने के बाद ए वाली आईपी को पिंग कराना है अंडर क्लाउड से। क्लियर? ओके सर, क्लियर। ओके Unmuted. गेटवे क्या होता है, आपका हर एक इंटरफेस का एक आईपी होता है और गेटवे होता है। तो आपके 3 इंटरफेस हैं, ओएम इंटरफेस, सिग्नलिंग इंटरफेस और Muted. तो इन तीनों के आईपी के साथ साथ इनके गेटवे भी रहते हैं। क्लियर? ये मैं इधर बता देता हूं, देखो ये आपका मैनेजमेंट का आईपी है, ओएम इंटरफेस का आईपी है, ये ओएम इंटरफेस का सबनेट मास्क है, ये आपका ओएम इंटरफेस का गेटवे है। राइट? इस सिग्नलिंग कंट्रोल मीन सिग्नलिंग, इस सिग्नलिंग इंटरफेस का आईपी है, इस सिग्नलिंग इंटरफेस का सबनेट मास्क है और इस सिग्नलिंग इंटरफेस का गेटवे है। राइट? सेम आप नीचे जाओगे तो इस सिग्नलिंग इंटरफेस का आईपी है, ये सबनेट मास्क है और ये आपका सॉरी मीडिया का गेटवे है, ये मीडिया पार्ट है, आईपी सबनेट एंड गेटवे। क्लियर? क्लियर है? हाँ सर। ओके आफ्टर देन क्या करना है आपको, नीड टू चेक हेल्थ चेक। आपका मशीन आपका रेड बिल्ड हो गया है, आपने आईपी पिंग करा के देख लिया है, आपका क्लाउड से आपका मशीन पिंग है, वर्चुअल मशीन पिंग हो रहा है और वर्चुअल मशीन से सारा गेटवे पिंग हो रहा है। गॉट इट? अब आपको क्या करना है, एक बार वर्चुअल मशीन जो आपने डिप्लॉयमेंट किया है उसका हेल्थ चेक लेना है। हेल्थ चेक कैसे लेते हैं? हेल्थ चेक का कुछ कमांड है, हेल्थ चेक का कुछ बेसिक कमांड है, जैसे मेमोरी यूटिलाइजेशन चेक करना है तो टॉप कमांड है, टॉप TOP टॉप एंटर करोगे तो आपको मेमोरी स्टेटस आ जाएगा। इफ कॉन्फिग डालोगे तो आपके इंटरफेस डाउन है अप है वो आ जाएगा सारा। तो एक कुछ कमांड है उसके बेस पे आपको हेल्थ चेक लेना है। यहाँ पे कुछ कमांड होगा, जैसे हेल्थ चेक का कुछ कमांड यहाँ पे नोट किया हूं, सर्विस SWMS स्टेटस DF-KH एंड स्टेटस -RN, ये हेल्थ चेक का कमांड है कुछ। क्लियर?
ये आपका एमआरएफ का हेल्थ चेक है, ये टास्क का हेल्थ चेक का कमांड है। तो ये आपको ऑलरेडी मॉक फाइल में मिलेगा। ये आपको हेल्थ चेक का कमांड कहाँ मिलेगा? जो आपको मॉक फाइल मिली है वो बंदा प्रोवाइड कराएगा कि इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के हेल्थ चेक का कमांड कौन कौन सा है, तो आपको मॉक फाइल में मिलता है। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट में अभी किसी को डाउट है? फोर्थ में आपका डिप्लॉयमेंट हो गया, और फिफ्थ में क्या हुआ? पोस्ट डिप्लॉयमेंट आपका कहाँ क्या चेक करना है, हेल्थ चेक कैसे लेना है, वो सारा चीजें। फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। देन आपका यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो गया है, आपने नोड का डिप्लॉयमेंट हो गया है, आपने नोड का रीचेबिलिटी प्रॉपर वगैरह चेक कर लिया है, हेल्थ चेक ले लिया है। ओके, अब स्टार्ट होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन, राइट? नोड का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है? आफ्टर डिप्लॉयमेंट क्या है आपका पॉइंट? आफ्टर डिप्लॉयमेंट लॉग इन वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ ओपन स्टैक। ओपन स्टैक की हेल्प से आपको वर्चुअल मशीन को लॉग इन करना है। अभी आप वर्चुअल मशीन को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने रूट को ऐड नहीं किया है। लाइक आपको जहां जहां से एक्सेस करना है नोड को, वहां से आपने रूट को एक्सेस नहीं दिया है, तो अभी आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे वर्चुअल मशीन को। तो अभी आप कहां से एक्सेस कर पाओगे? ओपन स्टैक के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर? ओपन स्टैक के थ्रू आपने क्या किया? आईपी को एक्सेस किया, वर्चुअल मशीन को एक्सेस किया, देन आप क्या करोगे? उसमें रूट को ऐड करोगे। रूट को ऐड करोगे, कौन कौन से रूट ऐड करोगे? जैसे आपका लैब सर्वर है, जहां से आप, एक आपका लैब होगा जहां से आप नोड को एक्सेस कर सकते हो। एक आपका सर्किल सर्वर होगा, फॉर एग्जांपल आप कर्नाटका के लिए काम करते हो तो कर्नाटका का एक ओन सर्वर होगा, कर्नाटका अकेले का, ठीक है, वो होगा आपका, वहां का आईपी देना पड़ेगा। एक आपका रीजन सर्वर होगा, रीजन सर्वर फॉर एग्जांपल कर्नाटका आपका साउथ रीजन में आता है, तो साउथ रीजन में आपका जो सर्वर होगा वहां का आईपी देना पड़ेगा। फॉल्ट मैनेजमेंट सर्वर, फॉल्ट मैनेजमेंट सर्वर मींस क्या है आपका? जहां से आप जीनोक का जो सर्वर होता है, मींस नॉक सर्वर होता है, जहां पे आपको अलार्म वगैरह मिलेंगे, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका जो आपका क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट वोडाफोन है, तो वोडाफोन अपना एक लैब बना के रखा होगा जहां से वो सारे नोड एक्सेस कर सकता है वोडाफोन। तो आपको वोडाफोन के सर्वर का, वोडाफोन की लैब का आपको यहाँ पर रूट ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? वो सारे आईपी आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं, रूट देना पड़ता है कि जहां जहां से आपका नोड एक्सेस हो सके। सर इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है ना, इस सर्वर कौन सा सर्वर आप यूज कर रहे थे, सर्कल सर्वर में, हाँ बिल्कुल रीजन पूछेगा सर्वर कि में? आपने ऐड तो कर दिए, बट आप एक्सेस करने के लिए कौन सा सर्वर यूज करते हो? तो आपको हमेशा बोलना है मैं सर्किल सर्वर यूज करता हूँ, हमेशा बोलना है आपको सर्किल सर्वर। आप क्लाइंट नहीं हो, नहीं तो अदरवाइज आप रीजन सर्वर का यूज करते। आप एसनॉक में होते तो आप फॉल्ट मैनेजमेंट का यूज करते। अगर आप डेवलपर टीम में होते, ठीक है, डेवलपर टीम में होते तो आप लैब सर्वर का यूज करते। आप डिप्लॉयमेंट इंजीनियर हो तो आप सर्किल सर्वर का यूज करोगे। सर सर्किल सर्वर का एक कोई एग्जांपल, जैसे कैसे ये सर्वर डालते होंगे? सर्किल सर्वर मींस फॉर एग्जांपल आप कहाँ हो अभी, करंट लोकेशन क्या है? बैंगलोर में, जैसे बैंगलोर जैसे हुआ तो देखो बैंगलोर में अभी रह रहे हो, ठीक है, तो आपका बैंगलोर का एक लैब होगा, राइट? ओके। कर्नाटका सर्किल लगता है बैंगलोर में, तो कर्नाटका का एक ऑपरेशन का लैब होगा, राइट? राइट। कर्नाटका का एक लैब होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बीएलआर में है, बैंगलोर में है, ठीक है। एक लैब सर्वर होगा, लैब सर्वर कंफर्म नहीं है कि आपका कर्नाटका में है कि नोएडा में है, फॉर एग्जांपल लैब सर्वर आपका नोएडा में है, सही, राइट? आपका रीजन सर्वर फॉर एग्जांपल हमारा साउथ रीजन लगता है, तो रीजन का सारा सर्वर आपका हैदराबाद में रखा हुआ है, ठीक है। फॉल्ट मैनेजमेंट सर्वर की टीम आपकी कहां बैठती है? मुंबई बैठती है, राइट? तो आप कहां हो? आप कहां हो? सर्किल में हो, और आपको सर्किल से एक्सेस करना है तो आपको ये वाले सर्वर से एक्सेस करना है। क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर हो गया?
अगर आप लैब Clear में हो हो, गया मीन्स आप डेवलपमेंट टीम में हो, तो डेफिनेटली डेवलपमेंट टीम नोएडा में है तो आप वहां का आईपी ऐड करना पड़ेगा। इसमें अगर लैब का एक्सेस क्यों देना पड़ता है, इन केस अगर कोई इशू आता है तो लैब वाला बंदा नोड को एक्सेस करके उसको फाइंड आउट कर सके इशू को, राइट। रीजन वाले को क्यों देना होता है, क्योंकि जो रीजन टीम होती है वो भी नोड को एक्सेस करना चाहती है। रीजन टीम कौन कहलाता है, जो आपके क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करता है। आपका क्लाइंट वोडाफोन है तो आपका और वोडाफोन के बीच में जो कम्युनिकेशन की टीम होगी वो आपका रीजन टीम है, राइट। तो अगर वोडाफोन ने कोई एक रिपोर्ट किया कि आपके नोड में इशू है तो रीजन टीम के पास भी तो एक्सेस होना चाहिए ना, तो उसके लिए एक सर्वर बनाया जाता है रीजन टीम को एक्सेस करने के लिए। ओके सर। क्लियर। और फॉल्ट मैनेजमेंट सर्वर का पता ही है आपको क्यों जरूरत है, फॉल्ट मैनेजमेंट सर्वर, जिससे आपका अलार्म पता चल सके। और भी काफी सारे सर्वर होते हैं, एक कॉमन सर्वर है, बस ये 4 कॉमन सर्वर होते हैं। बट जब आप एक्चुअल में डिप्लॉय करोगे तो कम से कम 30 से 40 सर्वर का आईपी ऐड करना होता है, मिनिमम 30-30 आईपी ऐड करना होगा यहाँ मिनिमम। डिफरेंट टाइप का सर्वर होता है, वो अपने अपने नेटवर्क के हिसाब से होता है। किसी को कोई आईपी है ऐसा कि जिसको फिल्टर के लिए यूज करना है, कुछ कोई आईपी ऐसा है जो बॉर्डर के लिए यूज हो रहा है, कुछ आईपी ऐसा है जो स्कैनर के लिए यूज हो रहा है, तो सारा आईपी यहाँ ऐड करना होता है। तो सर अगर हम इंटरव्यू के सामने अगर ये डालते हैं कि हमें डिप्लॉयमेंट में हमारा एक्सपीरियंस है, तो वो तो मतलब पूछ सकता है ना कि कुछ और सर्वर का आप नाम बताओ, जैसे 30 सर्वर में मिनिमम यूज करना होता है, तो इसके अलावा कुछ और भी सर्वर यूज पूछ सकता है वो? नहीं तो बोल, उसको क्या बोलोगे तुम, क्या बोल सकते हो, आई एम अ डिप्लॉयमेंट इंजीनियर, तो मेरे को केवल इतना सर्वर ऐड करके देना होता है, इसके बाद जब मैं नोड का हैंडओवर देता हूं टीम के लिए, ठीक है, तो आफ्टर हैंडओवर ऑपरेशन टीम काफी सारे नोड रूट कर देती है, काफी सारी आईपी रूट करती है, पर ऑपरेशन टीम का काम है। आप ऑपरेशन टीम में नहीं, आपको केवल नोड को अप करा के रनिंग करा के देना है, राइट। अब उसके बाद उस नोड में और एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या करना वो ऑपरेशन टीम कर सकता है, डोंट वरी, आफ्टर हैंडओवर। ओके सर, क्लियर। क्योंकि आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, कौन हो रहा है, रीजन टीम हो रही है। तो क्लाइंट बताएगा रीजन टीम को कौन कौन से आईपी से उसको एक्सेस चाहिए, कौन कौन से आईपी से ब्लॉक चाहिए, तो रीजन टीम करेगी इसके आगे काम। डिप्लॉयमेंट इंजीनियर सारे रूट एक्सेस नहीं देता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कहां कहां से देना है, वो रीजन टीम टच में रहती है क्लाइंट के साथ, आप नहीं रहते, आप डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट टीम में हो। क्लियर है सर? क्लियर सर। देन आपको क्या करना है, इतना आईपी देने के बाद नोड को रिबूट देना है। एक रिबूट कमांड है, आपको क्या टाइप करना है, रिबूट करने के लिए कमांड ही रिबूट कमांड दे रहे हैं तो आपका नोड रिबूट हो जाएगा। Unmuted. अब बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। Muted. रवि भूषण बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। राइट, आपका नोड को रिबूट क्यों देना है यहाँ पे, क्योंकि आपका जब रूट एक्सेस दिया जाता है तो ये इफेक्ट अभी लेगा जब आप इस नोड को, इस मशीन को रिबूट दोगे। विदाउट रिबूट इफेक्ट नहीं लेगा। गॉट इट। रिबूट क्यों देना पड़ता है, क्योंकि ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किया है, रूट प्रोवाइड किया है, रूट एक्सेस दिया है, तो इसको इफेक्ट के लिए आपको रिबूट देना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट क्लियर, रिबूट क्यों देना है? Unmuted. Muted. कमांड यूज होगा। ओके, देन आपका 6 पॉइंट क्या है कॉन्फ़िगरेशन में, आगे का पॉइंट, देन एक्सेस द नोड वाया लैब सर्वर और रिपोर्ट एक्सेस पॉइंट। रिपोर्ट एक्सेस पॉइंट मींस आप सर्किल सर्वर बोल सकते हो यहाँ पे। एक्चुअली रिपोर्ट नहीं, रिमोट है, रिमोट एक्सेस पॉइंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नोड को अभी आप कहां से लॉगिन कर रहे थे, अभी आप कैसे लॉगिन कर रहे थे, नोड को वर्चुअल मशीन ओपन स्टैक में जाके और फिर वर्चुअल मशीन को लॉगिन कर रहे थे। अब आप आपके सर्किल पॉइंट से, सर्किल सर्वर से नोड को एक्सेस कर सकते हो। अब आपको क्लाउड में जाने की जरूरत नहीं है। राइट, अब आपको समझ आया ये पॉइंट में मैंने सब रूट क्यों ऐड किए,
क्योंकि आप इस नोड को बाहर से एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस पॉइंट से एक्सेस कर सकते हो। अब आपको बार बार क्लाउड में जाने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? आपको एक बंदा बताए, जब मैं बाहर से हिट करूंगा नोड को, बाहर से एक्सेस करूंगा, तो यहाँ पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म होगी। अब मैं डायरेक्ट क्लाउड से नोड को एक्सेस नहीं कर रहा, मैं आउटसाइड से कर रहा हूं, तो अब यहाँ पे कहाँ Unmuted. राइट न्यूट्रॉन पे हिट होगा, फिर जाके हमारा नोड एक्सेस होगा। क्लियर? सर सबसे पहले तो अब हमारा कीस्टोन यहाँ पे पे हिट होना चाहिए न्यूट्रॉन ना। काम करेगा। क्या हुआ? सर सबसे पहले तो कीस्टोन पे हिट होना चाहिए ना, आईडी पासवर्ड तो डालना ही पड़ेगा ना। पहले न्यूट्रॉन पे हिट होगा ना। आपका ओएम इंटरफेस कहाँ हिट करेगा? पहले नेटवर्क नेटवर्क पे कनेक्ट हिट होगा ना, करेगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी पहले। नेटवर्क कनेक्ट होगा, फिर जाके आपका कंप्यूट कनेक्ट होगा, कंप्यूट कॉल होने के बाद आपका कीस्टोन पे कॉल होगा ऑथेंटिकेशन के लिए। राइट? पहले न्यूट्रॉन के थ्रू कंप्यूटर के एड्रेस तक जाएगा, कंप्यूट के एड्रेस तक जाएगा। आफ्टर हिट दिस कंप्यूट, क्या बोलेगा पर्टिकुलर कंप्यूट, क्या बोलेगा कि आपको एक्सेस चाहिए तो आप ऑथेंटिकेशन करा के दो मुझे, आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव कराओ, आप इस नोड को जानते हो कि आउटसाइड का पर्सन कोई एक्सेस कर रहा है, तब जाके आपका कीस्टोन कॉल होगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, कीस्टोन से हमारा ऑथेंटिकेशन होगा। हाँ हाँ, वेरीफाई होगा। राइट? Muted. तो उसका डेटाबेस कहाँ स्टोर है? कीस्टोन में स्टोर है। क्लियर? अब यहाँ पे आपका एक्सेस वाला पॉइंट यहाँ आ जाता है, इस तरीके से एक्सेस होगा आपका, इस तरीके से। अब आपका डैशबोर्ड यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि डैशबोर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्लांस का रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप नोड को एक्सेस कर रहे हैं तो इन दो नोड का रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट? ग्लांस का रिक्वायरमेंट हो गया आपका डिप्लॉयमेंट के टाइम, और डैशबोर्ड का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप नोड को आउटसाइड से एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर? तो अब आप नोड को बाहर से एक्सेस कर सकते हो। राइट? अब उसके बाद जब आप नोड को बाहर से एक्सेस कर लिए, अब आप कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर दो। आपका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, अब आप स्टार्ट कर दो। क्लियर? एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या क्या देना है? आपके सिग्नलिंग और मीडिया इंटरफेस में काफी सारे नोड का आईपी देना पड़ेगा, मींस आपको रिवर्स रूट देना पड़ेगा। राइट? ओएम का आईपी आप यहां दे दिए, सारे ओएम का एक्सेस यहां दे दिए। राइट? जहां जहां से आपको एक्सेस करना था। क्लियर है? अब आपको सिग्नलिंग और मीडिया का भी आईपी ऐड करना पड़ेगा, मींस आपका नोड सिग्नलिंग पाथ में कौन से नोड से इंटरेक्ट करेगा, मीडिया पाथ में कौन से नोड से कम्युनिकेट करेगा, वो सारा आईपी आपको यहां देना पड़ेगा, सिग्नलिंग में और मीडिया में। गॉट इट? आप इस पॉइंट में क्या कर रहे हैं? 6 के 4th पॉइंट में क्या कर रहे हैं आप? आपके सिग्नलिंग इंटरफेस और मीडिया इंटरफेस में कौन कौन से पेयर नोड कम्युनिकेट करेंगे, वो सारा आईपी मैं यहां प्रोवाइड करूंगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको कि इसमें डाउट है किसी को? क्लियर है सर? क्लियर है? ओके। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? सेट कोडेक एज पर मॉफ। इसका मतलब क्या है? हर एक नोड के कुछ कोडेक होते हैं सिलेक्टेड कम्युनिकेशन के लिए। कोडेक क्या होता है? कोई एक बंदा बताया, एचडीपी क्लास में पढ़ाया है कोडेक। व्हाट इज कोडेक? Unmuted. हाँ बताइए, कोडेक क्या होता है? हाँ बताइए बताइए, आवाज आ रहा है। सर कोडर डिकोडर दो तरह का कोडेक होता है सर, वीडियो और ऑडियो का। वीडियो का अलग होता है, ऑडियो का अलग होता है। जैसे सर ऑडियो का G7 कुछ। एग्जैक्ट मींस कोडेक क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं Muted. बात कर रहा हूं, मैं रणधीर से बात कर रहा हूं, तो हम दोनों के बीच में बात करने के लिए कुछ कोडेक यूज हो रहे हैं। वो कोडेक क्या है? हमारे हिंदी लैंग्वेज के कोडेक यूज हो रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के कोडेक यूज हो रहे हैं। राइट? तो कम्युनिकेशन करने के की पॉइंट, पैरामीटर्स। राइट? कम्युनिकेशन करने का क्या है? पैरामीटर।
उसमें ऑडियो कम्युनिकेशन करना है तो डिफरेंट कोडेक है, वीडियो कम्युनिकेशन करना है तो डिफरेंट कोडेक है। तो डेफिनेटली आपका जो नोड लग रहा है, फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट नोड लग रहा है, तो वो ऑडियो कॉल भी सपोर्ट करेगा, वीडियो कॉल भी सपोर्ट करेगा, राइट। तो उस ऑडियो कॉल में हमारे कोडेक को क्या कॉन्फ़िगरेशन देना है, वीडियो कॉल के कोडेक को क्या कॉन्फ़िगरेशन देना है, ये आपको मॉफ फाइल में प्रोवाइड किया जाएगा। उस बेस पे आपके मॉफ फाइल को देख के आपको कोडेक को सेट करना है। गॉट इट? क्लियर है? क्लियर है। ओके, अब आपको क्या करना है, Unmuted. पैरामीटर। आपका नोड क्या है, हाँ इसमें सिलेक्टेड होगा, कोडेक होगा वो सिलेक्टेड होता है, सारे कोडेक नहीं होते, कुछ कोडेक जो आपका नोड सपोर्ट करेगा। आपका नोड सारे कोडेक को सपोर्ट नहीं करेगा, कुछ सिलेक्टेड कोडेक को सपोर्ट करेगा, वही कोडेक आपको कॉन्फ़िगर करना है। Muted. ओके, ये कोडेक का लिस्ट भी प्लानिंग टीम से मिलेगा क्या, कि ये कैसे मॉब फाइल में दिया रहेगा, प्लानिंग टीम आपका जो मॉब फाइल देगा ना उसमें रहेगा। मॉब फाइल आपका कौन देता है, प्लानिंग टीम देता है? एसएमई देता है, एसएमई एसएमई। एसएमई। क्लियर? ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, सेट सिक्योरिटी पैरामीटर। सिक्योरिटी पैरामीटर क्या होता है कि आपका नोड एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे सिक्योर करना है या एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल पे सिक्योर करना है, राइट। आप जब भी नोड को एक्सेस करते हो तो आपका आप कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो कोई ना किसी प्रोटोकॉल के थ्रू वो सिक्योर रहेगी, राइट। या तो वो एचटीटीपी के थ्रू सिक्योर रहेगी या फिर आइदर एचटीटीपीएस के थ्रू सिक्योर रहेगी। गॉट इट? ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना? आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो, फॉर एग्जांपल मैं AWW वेबसाइट ओपन कर रहा हूं, तो ये कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस है अपना, किस प्रोटोकॉल से सिक्योर है हमारा ये वेबसाइट, HTTPS, Unmuted. राइट। Muted. ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का आपको ये भी काम करना है, तो वो कौन सा पॉइंट कहलाता है, सेट सिक्योरिटी पैरामीटर। तो आपको वहां पे नोड में जाना है, सिक्योरिटी पैरामीटर का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको इनेबल करना है, HTTP इनेबल करना है या HTTPS इनेबल करना है, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप वहां से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो सर इसमें जो पैरामीटर प्रोवाइड किया जाएगा ये वेबसाइट उसी से खुलेगा क्या? राइट राइट, पैरामीटर वहां पे आपको आएगा कि आप जो नोड को एक्सेस करोगे आउटसाइड से, बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है कहीं से, रवि भूषण बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। रवि भूषण, आई थिंक आपका माइक का इशू, जो आप हेडफोन यूज करते हो उसको रिमूव करके यूज किया करो, मींस डायरेक्ट वॉइस से बात किया करो। आपका बेटर रहेगा। हाँ, बस कल से थोड़ा इशू हो रहा है मुझे। हाँ हाँ, वो आप उसको यूज करना बंद कर दो, डायरेक्ट बात किया करो तो ज्यादा बेटर है, या फिर उसको चेंज कर लो, ठीक है। सर मैं एक चीज पूछ रहा था। हाँ हाँ, अब मैं एक बार इसको कंफर्म कर दूं, फिर मैं उस पर आता हूँ। जेडविन, जो आपका नोड डिप्लॉय हो गया, जब आप उसको एक्सेस करोगे तो वहां पे सिक्योरिटी पैरामीटर रहते हैं, आप सिक्योरिटी पैरामीटर पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन आएगा कि आपको HTTP इनेबल करना है या HTTPS इनेबल करना है, जो हो, या फिर आपके एसएमई ने जो बोला हो जिसके थ्रू आपको सिक्योर करना है, उस पर क्लिक कर दो तो आपका सिक्योर हो जाएगा। आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, फिर उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपका वेबसाइट है, तो ये आप HTTPS प्रोटोकॉल से सिक्योर है आपका ये, राइट। अगर मैं इसको देखूं, देखो अगर मैं इसको HTTPS में डाल देता हूं तो एक्सेस नहीं होगा। ये वापस क्या ले लिया, HTTPS ले लिया बाय डिफॉल्ट। मैं HTTP भी डाल रहा हूं तब भी S ले रहा है, या फिर मैं ब्लैंक डालता हूं तब भी एक्सेस लेगा, तब भी वो आपका HTTPS चैनल के थ्रू ही ओपन होगा, विदाउट सिक्योरिटी ओपन नहीं होगा। ओके सर, इसका एक एग्जांपल है सर, इस तरीके से नोड को सिक्योर किया जाता है। हाँ हाँ, सर इसका एक एग्जांपल है सर, जैसे वो हाँ। एजिंकस वाला पे हम लोग जब रिपोर्ट बना रहे थे तो उसपे था एक HIN-ajincus.com और एक था NDO-ajincus.com सर। राइट राइट, तो प्रोटोकॉल से सिक्योर किया जाता है वहां पे। ओके Unmuted. सर, क्लियर है सर।
ये मॉप मॉप बताएगा, ये आपको मॉप बताएगा। Muted. जो मेथड ऑफ प्रोसीजर रहेगा वो बताएगा आपका। सारा चीज आपको मेथड ऑफ प्रोसीजर में मिल रहा है। आइदर आपको पता भी है कि ये पॉइंट हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तब भी आपको दूसरे तरीके से नहीं करना है, मॉप के थ्रू ही जाना है, क्योंकि आप दूसरे तरीके से करोगे तो आपका वो पैरामीटर तो फिक्स हो जाएगा, बट मे बी उस दूसरी मेथड का इंपैक्ट दूसरी फाइल पे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप GUI कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, बट आपने दूसरा मेथड यूज कर लिया तो उससे CLI हैम्पर हो जाए, तो आपका CLI एक्सेस नहीं मिला। तो हमेशा जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे आपको मॉप फाइल को ही फॉलो करना है, चाहे आपका वो प्रोसेस लेंदी हो या जो भी हो। करेक्ट? Unmuted. हाँ, तो GUI यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे कुछ IP कॉन्फ़िगरेशन होता है, कुछ पार्ट CLI से होता है, कुछ GUI से होता है। अगर आपके मॉप फाइल में लिखा हुआ है कि आपको GUI का प्रेफरेंस देना है, तो आप GUI के प्रेफरेंस देके करो उसको। दैट इज द पार्ट ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लाउड। आप इसका बात कर रहे हैं ना, मैं GUI से अपलोड किया था तो फेल हो गया था, राइट? ये आपका मॉप में ये चीज नहीं मिलेगा। ये चीज आपका डिफरेंट है, क्लाउड एनवायरनमेंट का, ये VM एनवायरनमेंट का नहीं है। ये क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर डिप्लॉयमेंट। हाँ हाँ, अगर हाँ क्लाउड मॉप में अगर आपका क्लाउड बंदा प्रेफर किया है कि आपको GUI से करना है, राइट, और आप GUI से कर रहे हो तो फेल हो रहा है, तो आप क्लाउड टीम को टिकट रेस कर दो। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसमें, आप डायरेक्ट टिकट रेस करो, नहीं रहेगा। हाँ हाँ, आपका देखो, आपको पता है कि हम CLI से करेंगे तो Muted. GUI से फेल हो रहा है, बट मॉप फाइल में लिखा हुआ है कि GUI से करना ही है, GUI से प्रेफरेंस देना है, तो आप फेल हो रहा है तो फेल का एविडेंस लो और जीरा पे टिकट रेस कर दो एक्सटर्नल टीम को, जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल बंदा है। गॉट इट? सर ऐसा प्रैक्टिकली Unmuted. कि Muted. ऐसे नहीं करके GUI से करो। डेफिनेटली होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, डेफिनेटली होता है ऐसा। बहुत सारा चीज ऐसा होता है कि अपने को पता है कि CLI से कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस GUI से दिया जाता है और वो फेल हो रहा है GUI से करने में, तो उसका टिकट रेस करते हैं हम CLI के थ्रू करके, उसको मैटर को क्लोज नहीं करते, क्योंकि पहले डेवलपमेंट टीम का, सोल्यूशन टीम का कंफर्मेशन चाहिए ना कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं CLI से कर दिया विदाउट कंफर्मेशन विद सोल्यूशन टीम, और उसका इम्पैक्ट दूसरी फाइल पे आ जाए तो दूसरी फाइल पर हो जाएगी, तो सोल्यूशन टीम पहले उसको कंफर्म करे। यहाँ CLI से भी पॉसिबल है और कर सकते हो, नो इशू। क्लियर है ये चीज? Unmuted. Muted. एक छोटा सा कंफ्यूजन था ये GUI और CLI में। हाँ ये जैसे हम जानते हैं कि मतलब CLI हमारा है तो बहुत फास्ट है, इसमें फेलियर के भी चांसेस नहीं है, जबकि GUI लेंथी है और फेलियर भी हो सकता है। फिर भी किसी कंडीशन में GUI को क्यों यूज करेंगे? काफी सारा कॉन्फ़िगरेशन है तो है जहां पे रेफरेंस GUI को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको कोडेक सेट करना है तो आप GUI से ही कोडेक सेट कर पाओगे, CLI से नहीं करोगे। इस तरीके से सर बहुत सारा नॉइज आ रहा है। आप मेरे एंड से आ रहा है। रवि भूषण आप एक बार हाँ अब नहीं आएगा। रवि भूषण के हैंडसेट का प्रॉब्लम है आई थिंक। तो रवि भूषण आपका पॉइंट क्या था कि CLI से ज्यादा प्रोसेस फास्ट होता है। यस, प्रोसेस CLI से फास्ट होता है, बट GUI को प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि कभी कभी क्या हो, Unmuted. कोड सोर्स कोड लिखा हुआ है बैकएंड पे, डेवलपमेंट टीम ने उसने ऐसे हिसाब से लिखा है कि अगर हम उस पार्ट को CLI से करते हैं तो कोई दूसरा फाइल हैम्पर होता है, तो CLI को स्टॉप करके हम उस पार्ट को GUI से कर देते हैं, जिससे हमारा वो जो दूसरा फाइल इम्पैक्ट हो रहा था वो इम्पैक्ट ना हो, हैम्पर ना हो। इस तरीके से रेफरेंस दिया जाता है। हाँ हाँ, राइट राइट, हाँ हाँ, हम्म। अभी हाँ हाँ, मैं जो यहाँ ये फाइल बना, Muted. ये आपका कॉमन बनाया हूँ। आप इरेक्शन में जाओगे तो थोड़ा बहुत, फॉर एग्जांपल आप इरेक्शन जा रहा है
तो वहां पे थोड़ा बहुत प्रोसीजर चेंज होगा, बट यही प्रोसीजर रहेगा। आपको रीचेबिलिटी ही करना है, रीचेबिलिटी का प्रोसेस चेंज होगा। आपको कोड एक सेट करना है, कोड एक सेट का प्रोसीजर चेंज होगा, बट मेथड यही रहेगा। पॉइंट्स यही कवर करने हैं। आप नोकिया में जाओगे, वहां का पॉइंट्स यही रहेगा, मेथड चेंज होगा। आप हुआवे में जाओगे, वहां का पॉइंट्स यही रहेगा, मेथड चेंज होगा। माविनियर में जाओगे तब भी पॉइंट्स यही रहेगा, मेथड चेंज होगा। राइट? आपका जैसे स्कूल है, स्कूल में क्या होगा, आपको एजुकेशन ही मिलना है। आपको 12th क्लास में हो तो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वो सिखाया जाएगा, बट वो स्कूल पर डिपेंड करता है। आप मॉडल स्कूल में चले जाओ, डिफरेंट मेथड है पढ़ाने का। सेंट्रल स्कूल में चले जाओ, डिफरेंट मेथड है। स्टेट लेवल की स्कूल में चले जाओ, डिफरेंट मेथड है। राइट? लेकिन पढ़ाया जाएगा, आपका जो बुक है, सिलेबस है, वही पढ़ाया जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं। बट जब आप कंपनी में जाके रियल टाइम प्रैक्टिकल करोगे तो हो सकता कुछ पार्ट डिफरेंट मिलेगा, मेथड डिफरेंट मिलेगा, बट पॉइंट यही कवर करने हैं आपको सारे। लाइसेंस अपलोड करना है तो लाइसेंस अपलोड करना है, लाइसेंस अपलोडिंग का मेथड डिफरेंट रहेगा। हर एक कंपनी का, हर एक प्रोडक्ट का लाइसेंस अपलोडिंग का मेथड डिफरेंट रहेगा। तो आप इंटरव्यूअर केवल ये चेक करता है कि पॉइंट कौन कौन से हैं। इंटरव्यूअर क्या चेक करता है? फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में हूं, राइट? मैं एलएनटी में हूं, फॉर एग्जांपल मैं एलएनटी में हूं और मेरे सामने बंदा आता है, वो बोल रहा है मैं नोकिया में काम करता हूं। ठीक है? तो मैं क्या चेक करूंगा? मुझे तो नहीं पता कि नोकिया में किस तरीके से काम होता है। राइट? केवल और केवल मैं ये चेक करूंगा इंटरव्यू में कि सामने वाले बंदे को वो प्रोसीजर पता है कि नहीं, वो पॉइंट्स पता है कि नहीं जो यूज होता है, जो कवर होता है। राइट? केवल और केवल ये चेक किया जाता है इंटरव्यू में। हर एक कंपनी का वर्किंग कल्चर, हर एक कंपनी का टूल डिफरेंट होता है, डिफरेंट मेथड होता है। बस पॉइंट कवर किए जाते हैं इंटरव्यू में कि आपको वो पॉइंट्स पता है कि नहीं है। क्लियर? तो वही आपको पॉइंट बताना है कि हाँ ये पॉइंट कवर होता है। और डेफिनेटली हमारे यहाँ का मॉफ डिफरेंट है, आपके यहाँ का मॉफ डिफरेंट होगा। क्लियर है? किसमें अभी किसी को डाउट है? Unmuted. Muted. अपलोडिंग, आपको लाइसेंस अपलोडिंग में कुछ नहीं करना है। आपका सॉल्यूशन टीम आपको लाइसेंस देगा और आपको लाइसेंस अपलोड कर देना है। आप वर्चुअल मशीन को ओपन करोगे, वहां लाइसेंस का ऑप्शन आएगा, वहां पे लाइसेंस को आपको अपलोड कर देना है। लाइसेंस एक फाइल होती है, की मिलता है उस फाइल में, कुछ की रहता है 30-40 डिजिट का, वो की उठा के आपको पेस्ट कर देना है वहां पे, तो लाइसेंस अपलोड हो जाएगा। Unmuted. बाहर से, इसलिए हाँ सबसे पहले मैंने रूट क्यों ऐड किया था, जिससे मुझे बार बार ओपन स्टैक से एक्सेस ना करना पड़े, बाहर से एक्सेस कर सकें। वो सारा मैं बाहर से कर रहा हूं, बाहर से एक्सेस करके कर रहा हूं। क्लियर? Muted. हाँ क्लियर। अब आपका क्या आता है 7th पॉइंट, रीचेबिलिटी चेक करना। रीचेबिलिटी चेक करना मींस आपका पीयर नोड का रीचेबिलिटी चेक करना है। ये आपका टेस्टिंग का पार्ट है, यहां तक आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये जो आप रीचेबिलिटी करोगे, ये टेस्टिंग का पार्ट है। टेस्टिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। राइट? कौन सा टेस्टिंग करोगे आप? यहां इंटीग्रेशन टेस्टिंग करोगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करोगे। यहां पे आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग करोगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? एक टेस्टिंग का टाइप है जिसमें आपको पीयर नोड को इंटीग्रेट करना होता है। तो आपने पीयर नोड को इंटीग्रेट कहां किया है? इस पॉइंट में किया है, नोट डाउन। आपने पीयर नोड को इंटीग्रेट कब कर लिया है? यहां पे कर लिया है, सारे नोड को इंटीग्रेट कर लिया है। ओके, यहां पे इंटीग्रेशन होने के बाद आपको उसका टेस्टिंग करना है, रीचेबिलिटी चेक करना है। तो वो टेस्टिंग कौन सा कहलाएगा? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। आपको यहाँ पे 7th नंबर में इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना है। मींस आपको रीचेबिलिटी चेक करना है, पिंग लगा के आईपी देना है। और ये 1-2 आईपी नहीं होता है, 2000 3000 इस टाइप से आईपी होता है। तो उसका एक स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट आप खुद भी डेवलप कर सकते हो अगर आपको आता है। नहीं आता है तो आप एसएमई से बोल दो तो एसएमई स्क्रिप्ट दे देगा। अदरवाइज कोई टूल यूज हो रहा है तो टूल के थ्रू भी टेस्टिंग कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द कंपनी टूल यूज करती हैं टेस्टिंग के लिए, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए। सर एसएमई का फुल फॉर्म क्या हुआ?
सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ओके सर। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मींस उस पर्टिकुलर नोड का एक्सपर्ट बंदा, टेक्निकल एक्सपर्ट बंदा। तो हर एक प्रोजेक्ट में हर एक नोड के लिए एक एसएमई डाला जाता है कि भाई डिप्लॉयमेंट में 4 बंदे काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई इशू आएगा तो वो किसको रीच आउट करेगा, बार बार एसएमई को रीच आउट करेगा। एसएमई बताएगा, सारा हेल्प एसएमई देगा। गॉट इट। जब आपका एक्सपीरियंस 10 साल 12 साल हो जाएगा, एक नोड पे आप 5 से 6 साल काम कर लोगे, तो आप एसएमई पोस्ट पे हायर हो सकते हो। आपका निकल उस नोड में नॉलेज बहुत ज्यादा डीप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप टेस्ट का एसएमई बनना है या फिर एसबीसी का एसएमई बनना है, तो उस पर्टिकुलर नोड में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होना चाहिए। मींस बाल की खाल भी निकालना आपको आना चाहिए कुल मिला के, तब जाके आप एसएमई बन सकते हो। इस एसएमई का डेफिनेटली टेक्निकल बंदा होता है, तो पैकेज वगैरह भी काफी ज्यादा हाई रहते हैं इनके। एक टेक्निकल बंदा होता है एसएमई, मैनेजर प्राइस लेवल का बंदा नहीं होता। मैनेजर डिफरेंट थिंग, ये टेक्निकल बंदा होता है। राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे इंटरफेस के साथ रीचेबिलिटी टेस्टिंग करना है, मींस आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना है। गॉट इट। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके बाद तो सब छोटे छोटे पॉइंट है। यहाँ तक आपने 70% काम कर लिया है, 70%। सर टूल कौन सा यूज करते हैं सर? क्या हुआ? टूल कौन सा यूज करते हैं? सब पूछ लिया, टूल कौन सा यूज करते थे अब तक? तो आप क्या बोलोगे, आप टूल के नहीं बताओगे। टूल तो डिफरेंट टाइप के टूल होते हैं। एंटेल टूल भी होता है रीचेबिलिटी चेक करने के लिए, डिफरेंट टूल। आप क्या बोलोगे, मैं मैनुअली चेक करता हूँ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अगर मेरे पास 10 12 आईपी है तो मैं नॉर्मली पिंग करा सकता हूँ। अगर मेरी 2000 आईपी है तो स्क्रिप्ट होता है, पिंग का स्क्रिप्ट बना है, स्क्रिप्ट के थ्रू रन कराता हूँ। स्क्रिप्ट में क्या करता हूं, मैं आईपी डाल देता हूं जो आपको रीचेबिलिटी करना है, और स्क्रिप्ट रन करा दिया, तो आफ्टर सक्सेसफुल ये मेरे पास रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। पिंग का एक स्क्रिप्ट होता है, बोला मैं स्क्रिप्ट के थ्रू करता हूं, टूल के थ्रू नहीं करता। क्लियर है? क्या बोलना है, स्क्रिप्ट के थ्रू करता हूं। आपको हेल्प कर लेना है यहाँ पे, पिंग स्क्रिप्ट, पिंग स्क्रिप्ट का हेल्प करना है आपको। क्लियर? आपका 7th पॉइंट तक क्लियर हो गया। आपका डिप्लॉयमेंट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया। रीचेबिलिटी मींस इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया आपका। राइट। अब आपका इसके बाद टेस्टिंग आएगा। इसके बाद टेस्टिंग स्टार्ट होगा। फंक्शनल टेस्टिंग है, डिफरेंट का लोड टेस्टिंग है, वो सारा अब स्टार्ट होगा। रवि भूषण, आप टाइप करो, क्वेश्चन को टाइप करो, आपका वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा। टाइप करो आप क्वेश्चन को। अगर किसी को रवि भूषण का क्वेश्चन क्लियर हो तो कंफर्म करे प्लीज। नहीं सर, क्लियर आवाज ही नहीं आ रहा। रवि टाइप कर दो, आप टाइप कर दो, बेटर है आप टाइप करो, क्लियर कर देते हैं। हाँ, पिंग फेल हो रहा है तो कैसे सोल्व होगा, इसका आपको ट्रबल शूटिंग करना होगा। राइट क्वेश्चन है। अगर हमारा पिंग फेल हो रहा है तो आपको क्या करना है, पिंग फेल हो रहा है तो आपको ट्रेस रूट निकाल के उसका ट्रबल शूटिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल एमआरएफ टू टेस्ट फेल हो रहा है तो आप एमआरएफ का सबसे पहले तो आप ट्रेस रूट निकालो। ट्रेस रूट निकालने के बाद आपका रिवर्स रूट चेक करो कि आपने यहाँ मिस्टेक तो नहीं कर दिया। आपने अगर यहाँ गड़बड़ किया होगा कुछ ना कुछ रूट ऐड करते टाइम तो पिंग नहीं होगा आपका। आपका यहाँ भी करेक्ट है और आपका पिंग नहीं हो रहा है तो आप रीचेबिलिटी लेके और टेस्ट टीम को टिकट रेस कर दो, तो टेस्ट टीम इस पर वर्कआउट करेगा। जो भी आईपी आपका रीचेबल नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर नोड को टिकट रेस कर दो,
तो वो आपका वर्कआउट होगा, उस पे सामने वाला टीम वर्कआउट करेगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट तैयार करना। आपका जब आपका रीचेबिलिटी हो जाएगा तो सिक्योरिटी डॉक पैरामीटर तैयार करने होते हैं। सिक्योरिटी डॉक आप जिस भी क्लाइंट के लिए काम करोगे तो वो अपने एक सिक्योरिटी के पैरामीटर, स्टैंडर्ड पैरामीटर आपको कौन प्रोवाइड करेगा? क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। क्लाइंट के हिसाब से क्लाइंट आपको क्या देगा? सिक्योरिटी पैरामीटर देगा, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट देगा। वो उसके उस सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको सिक्योरिटी पैरामीटर को क्लोज करना है और उसकी स्नैप्स लेके, उसकी एविडेंस लेके सिक्योरिटी पैरामीटर में, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में डालना है और कस्टमर को सेंड करना है कि आपने जो सिक्योरिटी रेज किया था वो सारा मैं इंप्लीमेंट कर दिया हूं। गॉट इट? ये पॉइंट Unmuted. नहीं, देखो जैसे हमारा क्लाइंट फॉर एग्जांपल Muted. स्टार हब, स्पेन का स्टार हब ऑपरेटर है, वो मेरा क्लाइंट है। ठीक है, तो अब मैं फॉर एग्जांपल मैं एलएनटी से हूं, मैं काम करता हूं स्टार हब के लिए। ठीक है, तो एलएनटी का प्रोडक्ट है, स्टार हब ऑपरेटर है मेरा। ठीक है, तो एलएनटी का जब मैं प्रोडक्ट लगाऊंगा तो आफ्टर डिप्लॉयमेंट में जब कंफर्मेशन दूंगा तो स्टार हब क्या बोलेगा कि मेरे कुछ सिक्योरिटी पैरामीटर हैं, आपका नोड उस पैरामीटर को फुलफिल करना चाहिए। राइट, हर एक ऑपरेटर का एक ना एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है। राइट, तो स्टार हब क्या बोलेगा मेरे से, एलएनटी से क्या बोलेगा स्टार हब कि मेरे कुछ सिक्योरिटी पैरामीटर हैं, आपका नोड उस सिक्योरिटी पैरामीटर्स को फुलफिल करना चाहिए। ये मेरा सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है, आप इन पॉइंट्स को आपके नोड में इंप्लीमेंट करो और उसका एविडेंस मुझे निकाल के दो। फॉर एग्जांपल कुछ स्कैनर आईपी दिया उसने कि स्कैनर आईपी ऐड कर दो, स्कैनर आईपी रीचेबल होना चाहिए, तो ये सारा आप नोड में इंप्लीमेंट करोगे, वर्चुअल मशीन में इंप्लीमेंट करोगे और वो एविडेंस निकाल के सिक्योरिटी पैरामीटर में अपलोड करोगे और आप दे दोगे। फॉर एग्जांपल आपने ड्राइव किया, एसी टाइप से होता है, आपने ड्राइव किया, एफडीडी का ड्राइव किया, आपने प्लॉट से कंफर्म कर दिया, अब तो मोबाइल से ड्राइव होने लगा होगा, आई थिंक, am I right? मोबाइल से ड्राइव होने लगा होगा आज की डेट में। हाँ सर, सारी जगह मोबाइल ही चल रहा है सर। हाँ, तो क्योंकि मैं जब 3 साल 4 साल पहले था तो प्लान था मोबाइल से ड्राइव होने का। तो जब आपका मोबाइल से ड्राइव हुआ तो आपके पास प्लॉट तो ऐसे आ गया, आपने देखा प्लॉट आ गया, तो आप व्हाट्सएप पे भी बता सकते हो कि आपका ड्राइव कंफर्म है, प्लॉट वगैरह सही आ रहा है। बट इसका एक क्या करता है, आपके क्लाइंट ने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया होगा, एक रिपोर्ट फॉर्मेट दिया होगा कि आपने कंफर्म कर दिया कि आपका ड्राइव ओके है, प्लॉट ओके आ रहा है, बट मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, फॉर्मेट दे रहा हूं, इसमें आप मुझे एविडेंस दो। तो आप क्या करते हो, रिपोर्ट बनाते हो और उसमें एविडेंस लगाते हो सारे। राइट, उसी हिसाब से आपका एक सिक्योरिटी पैरामीटर होता है, उसमें क्लाइंट क्या करता है, आपको कुछ एविडेंस प्रोवाइड करने होते हैं सिक्योरिटी के, जो आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है। क्लियर है ये चीज सबको? एट्थ पॉइंट क्लियर हो गया सबको? क्लियर है सर? हाँ सर, क्लियर है। अब आपका 9th पॉइंट आता है टेस्टिंग का। अब आपको इसके बाद क्या करना है, आपका सिक्योरिटी पैरामीटर क्लोज हो गया, अब आपको क्या करना है, फंक्शनल टेस्टिंग स्टार्ट करना है। आपका नोड का कुछ ना कुछ फंक्शनल टेस्टिंग होगा, फंक्शनल टेस्ट केस होगा। राइट, ये भी एक टेस्टिंग का पार्ट है, फंक्शनल टेस्टिंग। एक टेस्टिंग आप ऊपर कर दिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक टेस्टिंग आप यहां करने जा रहे हैं फंक्शनल टेस्टिंग, ये टेस्टिंग का पार्ट है। तो आपको ये सब चीज बतानी है, डिप्लॉयमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, देन टेस्टिंग स्टार्ट, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, ये सारा चीज आपको बताना है। इसके आगे एक और होगा एक्टिवेशन टेस्टिंग, एटी। ठीक है, तो अब आपको फंक्शनल टेस्टिंग स्टार्ट करना है। यहाँ पे फंक्शनल टेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए क्या होगा, आपको टेस्ट केस शीट प्रोवाइड किया जाएगा या फिर आप टेस्ट केस खुद ही रिटर्न कर सकते हो। राइट, आप टेस्ट केस कैसे रिटर्न करोगे, ये टेस्टिंग वाली क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी मैं बताने जाऊंगा 2 क्लास लगेगा उसमें। टेस्ट केस कैसे लिखा जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये 2 क्लास का काम है, ये टेस्टिंग का पार्ट है। बट आप ये देखो, अभी आपको टेस्टिंग का परफॉर्म करना है, मींस आपको हैंडसेट दिया जाएगा, आपको हैंडसेट और सिम्स दिया जाएगा,
टेस्ट सिम, उस टेस्ट सिम को आप फोर्सफुली प्रोविजन के थ्रू HSS में प्रोविजन करा के आप अपने नोड में ले आओगे, नोड में लैच करा लोगे, राइट, नोड में लैच करा लोगे और उसके बाद आप टेस्टिंग स्टार्ट कर दोगे। Unmuted. अच्छा, मोबाइल के थ्रू होता है सर ये भी? हाँ, मोबाइल के थ्रू होता है। आपका ये डिप्लॉयमेंट का जो टेस्टिंग होता है वो आपको मोबाइल ही दिया जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कुछ वर्चुअल फोन भी यूज कर सकते हो, बट वो वर्चुअल फोन यहाँ पे यूज नहीं होता, वो मेन टेस्टिंग में यूज होता है वर्चुअल फोन। जब आप टेस्टिंग करोगे तो वहां पे वर्चुअल फोन का यूज बताएंगे, बट यहाँ पे आपको आफ्टर डिप्लॉयमेंट हैंडसेट ही दिया जाता है टेस्टिंग के लिए। देखो, ये आपका टेस्टिंग टीम बना के देता है। जो आप तो कौन हो, आप डिप्लॉयमेंट इंजीनियर और आप टेस्टिंग टीम में नहीं हो, राइट। तो ये नॉर्मली 80% to 90% केस में टेस्टिंग टीम बनाता है और वो आपको देता है। टेस्टिंग टीम देगा सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन एक्सेप्ट करेगा और सॉल्यूशन टीम आपको फॉरवर्ड करेगा कि ये हमारा टेस्ट केस अप्रूव्ड है, ये अपने को परफॉर्म करनी है। तो नॉर्मली लिखता कौन है टेस्ट केस टीम लिखती है। ये भी बताएंगे कैसे टेस्ट केस लिखा जाता है। जब आपको टेस्टिंग का कवर कराएंगे तब आपको टेस्ट केस लिखाना बताएंगे, किस तरीके से टेस्ट केस लिखा जाता है। क्लियर? Muted. आपको सारे टेस्ट केस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और जो भी आपका टेस्ट केस फेल हो रहा है उसका टेस्ट केस का ट्रेस उठाना है, और ट्रेस तो सबके ही उठाने हैं, चाहे पास हो या फेल, बट जो फेल हो रहा है तो उसका ट्रबल शूटिंग करना है, टेस्ट केस फेल क्यों हो रहा है। टेस्ट केस को ट्रबल शूटिंग करने का सबसे पहला पॉइंट है, आपको सारे कॉल फ्लो आने चाहिए कि कौन से नोड के बाद कौन सा नोड इन्वॉल्व होता है। क्लियर? उसी के हिसाब से आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। क्लियर? जब आपके टेस्ट केस सक्सेस हो जाएंगे, सारे सबमिट हो जाएंगे, आपके टेस्ट केस परफॉर्म हो जाएंगे, फिर उसका एक रिपोर्ट बनेगा, टेस्ट केस पास हुआ है या फेल हुआ है। और एक और केस होता है टेस्ट केस का, 1 मिनट उसका नाम मैं बता रहा हूं, नॉट एप्लीकेबल में जाता है, उसका दूसरा नाम है कुछ, नॉट एप्लीकेबल टेस्ट केस का। 1 मिनट, उसका नाम है, मैं देख रहा हूं क्या बोलते हैं। नॉट एप्लीकेबल को एक अच्छा वर्ड मिला है मुझे, नॉट एप्लीकेबल भी बोल सकते हैं, बट उसका दूसरा नाम है, क्या बोलते हैं उसको टेस्ट केस में। किसी को आइडिया है अगर कोई टेस्ट केस इस पर्टिकुलर रिलीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो उसका क्या नाम है? एक तो फेल कंडीशन है, एक पास कंडीशन है, एक और कंडीशन होती है। किसी को आइडिया हो तो बताओ मुझे अभी। Unmuted. को क्या बोलते हैं? हाँ, नॉट एप्लीकेबल को ही कुछ बोलते हैं, अच्छा वर्ड है। Muted. हाँ, डिफर टेस्ट केस, डिफर में चला गया, मींस इस पर्टिकुलर रिलीज के लिए नॉट एप्लीकेबल है, नेक्स्ट रिलीज में इसको ओवरकम किया जाएगा, अगला रिलीज जो आएगा सॉफ्टवेयर का उसमें ओवरकम किया जाएगा। मींस दिस पर्टिकुलर रिलीज के लिए वैलिड नहीं है, उसको बोलते हैं डिफर। तो आपको सीट क्या करना है, आपको रेडी करना है, कोई टेस्ट केस ऐसा होगा जो डिफर मिलेगा कि इस पर्टिकुलर रिलीज के लिए आपका एप्लीकेबल नहीं है, नेक्स्ट रिलीज के लिए एप्लीकेबल होगा। तो उसको एनए नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे डिफर। और जो टेस्ट केस पास होगा तो उसको पास लिखेंगे, जो फेल होगा तो फेल लिखेंगे। व्हाट इट? तो उसको एनए नहीं लिखते हैं, उसको डिफर लिखते हैं, DEFFEER, डिफर। ठीक है, आप जबकि आपके टेस्ट की सीट रेडी हो जाएगी तो आपको सबमिट करना है प्लानिंग टीम को नहीं, क्लाइंट को सबमिट करना है, क्योंकि आप नोट किसके लिए लगा रहे हैं, क्लाइंट के लिए लगा रहे हैं। तो आप किसको सबमिट करोगे? डेफिनेटली आप डायरेक्ट क्लाइंट को सबमिट नहीं करोगे, आप एक डिप्लॉयमेंट इंजीनियर हो तो आप तो रेडी करके आपके टीपीएम को, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर को दे दोगे, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर अप्रूवल लेगा क्लाइंट से। क्लियर है?
क्लियर। देन आपको क्या करना है, एटी रेज करना है। जब आपका टेस्ट केस का अप्रूवल आ जाएगा, आफ्टर अप्रूवल ऑफ योर टेस्ट केस आपको क्या करना है, एटी रेज करना है, एक्टिवेशन टेस्टिंग। आपका एक और टेस्टिंग यहाँ पे होगा, आपका दो टाइप की टेस्टिंग होगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग। यहाँ पे होगा एक्टिवेशन टेस्टिंग। एक्टिवेशन टेस्टिंग तो सबने देखा होगा ना। एक्टिवेशन टेस्टिंग तो इनोड भी क्या होता है, एक्टिवेशन टेस्टिंग क्या होता है कि जब आपका रियल लाइव ट्रैफिक आएगा उस टाइम क्या बिहेवियर होगा, उस टाइम क्या बिहेवियर होगा वो चेक किया जाता है आपका एक्टिवेशन टेस्टिंग में। एटी, जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो, जब आप कोई फोर व्हीलर खरीदने जा रहे हैं तो आपको टेस्ट ड्राइव के लिए दिया जाता है वो गाड़ी, राइट। आपको टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी दिया जाता है कि आप 10-15 किलोमीटर चला के आओ, टेस्ट ड्राइव करके आओ, जिसको टेस्ट ड्राइव बोलते हैं। तो वो हो गया आपका एक्टिवेशन टेस्ट, कि आप गाड़ी खरीद रहे हो, उसके बाद आप चलाओगे तो उसका फील बिहेवियर क्या रहेगा गाड़ी का, वो आप अभी चेक कर लो, उसको टेस्ट ड्राइव बोलते हैं। तो जो आपका टेस्ट ड्राइव होता है वही आपका क्या है, एक्टिवेशन टेस्ट। तो आपको नहीं करना होता है, डिप्लॉयमेंट टीम कभी एटी नहीं करता है, आपको केवल रेस करना है। एटी टीम डिफरेंट होती है, एक्टिवेशन टेस्टिंग की टीम डिफरेंट होती है। आप केवल एटी रेस कर दोगे तो वो दूसरा टीम होता, वो टीम एक्टिवेशन टेस्ट करेगा और आपको अप्रूवल देगा कि आपका नोडो के एक्टिवेशन टेस्टिंग सक्सेसफुल है। तो ये आपको नहीं करना, ऊपर का दो टेस्टिंग आपको करना था, एक्टिवेशन टेस्टिंग आपको नहीं करना, बट बस आपको रेस करना है, एक्टिवेशन टेस्टिंग रेस करना है। तो एक्टिवेशन टेस्टिंग का टीम होता है, वो टेस्टिंग करेगा और आपको अप्रूवल देगा कि एटी इज पास्ड, यू कैन गो अहेड। गॉट इट? 11 पॉइंट समझ आ गया? क्लियर है सर। Unmuted. 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट में अगेन लोगन। ओके, 12 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं 5 मिनट में। Muted.